हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एक न्यू ड्रामा जिसका नाम है बीच लवर एंड जो कि बहुत 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 ज़्यादा रोमांटिक और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसमें। इट्स वेरी क्यूट एंड फनी एंड ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हमारा बॉटम है जिसका नाम है पीच। वो हमें फ्रूट्स के बारे में बता रहा होता है और वो बता रहा होता है कि फ्रूट्स का हर एक सिंबल होता है और उनका क्या डिज़ायर होता है। एप्पल रिप्रेजेंट करता है एडम एप्पल को, ओके। और ईव में उसको वो करा जाता है। ग्रेप सिंबलाइज करता है सेलिब्रेशन के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए। पीच सिंबल होता है एक बॉडी का, ओके, जो कि सिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये हमें बताता है कि लैंग्वेज में हमें बताया जाता है कि जो हमारा ब्यूटीफुल लवर है उसके बारे में यूज़ किया जाता है। इवन चैट्स में भी हम देखते हैं कि पीच का यूज़ है ना, कि बट के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक एस। और उसके बाद इधर हम देखते हैं हम पीच की स्टोरी। जो कि हमारा पीच है वो एक स्केच बनाता है, ओके। ही इज़ अ आर्टिस्ट। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अमीर होना चाहता है, वो जॉब करना चाहता है बहुत अच्छे से। और उसके बाद एक्चुअली उसके क्लाइंट उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो यहाँ से मूव आउट भी बहुत जल्दी होना चाहता है और वो अपनी कंट्री को छोड़ के कहीं और स्टे करना चाहता है। देन उसके बाद वो अपनी फैंटेसी में खो जाता है और जब वो खाना खा रहा होता है तो ये कहता है कि ये कन्वीनियंस स्टोर का खाना जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि कि मैं ये खाना नहीं चाहता, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत आलस आ रहा है खाना बनाने के लिए, इसलिए मैं ये खा रहा हूँ। और उसके बाद ये बता रहा होता है अपनी लाइफ लाइन के बारे में कि कैसे क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। दैन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जब ये दोबारा से कुछ लाइक स्केच करने के लिए सर्च करता है कुछ, ओके, तो उसके बाद इसका डिज़ायर उड़ जाता है। दैन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये अपनी बॉडीज़ के बारे में बात करने लगता है एंड ही स्टार्ट गेटिंग हॉट। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो अपने फेवरेट एक्टर का नाम सर्च करता है जिसका नाम होता है पीच लवर। और वो सर्च करता है, उसकी प्रोफाइल आती है और उसके बाद वो फर्स्ट वीडियो प्ले करता है और कहता है कि उस वीडियो में वो वीडियो देख के एक्साइटेड हो जाता है। दैन ही विल लविंग इट वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि लाइक जो भी हो रहा होता है यहाँ पर, ओके, ही इज़ डूइंग इट। एंड देन उसके बाद इतने में हम देखते हैं ही इज़ अबाउट टू फिनिश, बट इतने में उसके पास मैसेज आता है, टिरिंग। और उसके बाद जैसे वो कहते हैं कि डैम व्हाट द हेल यार, अब कौन मूड ख़राब कर रहा है। देन वो देखते हैं कि पीच लवर ने एक न्यू वीडियो अपलोड करी हुई होती है। जैसे वो क्लिक करता है तो पीच लवर बता रहा होता है कि हेलो एवरीवन, बहुत टाइम से हम नहीं मिले हैं, तो आई होप आप मेरे को नहीं भूल गए होंगे। मेरा पीछे से ब्रेकअप हो गया है, तो सिंस हमारा ब्रेकअप हो गया तो मैं वापस आ रहा हूँ और मुझे किसी एक नए इंसान की ज़रूरत है। तो मैंने एप्लीकेशन डाल दी है, अगर आपको लगता है आप उसके लिए सूटेबल हो तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये प्रे कर रहा होता है कि काश मैं इससे मिल पाऊँ। वेल, शावर मैं बाद में करूँगा, पहले मैं ये एप्लीकेशन फिल करता हूँ। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो वो होता है वो अपना नाम लिखता है, माय नेम इज़ बो, मैं नोवेल कवर आर्टिस्ट हूँ। और वो अपनी बहुत क्यूट क्यूट पिक्स क्लिक करता है और वो सेंड कर देता है, कहते हैं कि प्लीज़ 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 मुझे सिलेक्ट करने के लिए लेना प्लीज़। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, उसको मेल आता है, ओके, कि इस टाइमिंग पे इस जगह पे हम मिल रहे हैं। और जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और एक्साइटेड हो रहा होता है कि वाह फाइनली मैं मिलने जा रहा हूँ। और इसकी एक्साइटमेंट तो देखो, ये बहुत सारे ड्रेसेस को अपने आप से लगा के देखता है कि लाइक मुझे क्या सूट करेगा। वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा होता है ये वो पहन के। दैन उसके बाद वो एक्साइटमेंट में सो जाता है। वाओ, ही इज़ वेरी हैप्पी टू मीट हिज आइडल। देन इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं नेक्स्ट डे ये जाता है और उस होटल में रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि ये रूम में जाना है मुझे। उसके बाद वो जब चेक कर रही होती है तो बहुत टाइम हो जाता है। देन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पीछे उसका सेक्रेटरी आता है, वो कहता है कि आपको, तो वो कहता है हाँ। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसके पीछे पीछे जाता है रूम तक। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि आप यहाँ पर उनका वेट करिए, ओके। देन उसके बाद जब वो वहाँ पे सोफ़े पे बैठते तो वो कहते हैं कि वेट, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, क्या आप आंसर दोगे। तो उसके बाद ये कहते हैं कि हाँ श्योर, अगर मैं दे पाया तो ये कहते हैं कि क्या आपके बॉस अच्छे हैं, इंसान है। तो उसके बाद ये कहता है कि अगर आपने यहाँ पर आने का डिसाइड कर लिया है तो आप खुद ही देख लीजिए। दैन उसके बाद ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये एक्साइटेड भी होता है, डरा हुआ भी होता है, एंड देन ओब्वियसली
ही इज़ फीलिंग हॉट एंड ओ काम डाउन माई बेबी काम डाउन। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि फाइनली वहाँ पे पीछे आ जाता है और वो कह रहा होता है मन मन में कि फाइनली मैं इसका फेस देखूंगा आज। मैंने सोचा नहीं था पीच लवर मेरे साथ ये सब करेंगे, मैं उनसे मिलूंगा ऐसे। वाओ, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और उसके बाद यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हेलो, दोनों हेलो हाय चाय करते हैं। एंड देन उसके बाद ये कहता है कि मैं पीच हूँ। तो उसके बाद ये कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आप लाइक यहाँ पर। तो ये कहता है कि तो तुम पो, ये कहता है हाँ मैं पो हूँ। तो ये कहता है कि क्या तुम लाइक कैमरे में आ सकते हो, है ना। तो ये कहता है कि हाँ श्योर मैं आ सकता हूँ। तो ये कहता है कि ओके देन मैं श्योर नहीं हूँ तेरे को लेके, तो पहले हम टेस्ट करेंगे, मैं तेरे को टेस्ट करना चाहता हूँ। देन उसके बाद ये कहता है कि ओके। देन उसके बाद वो तो कहता है कि आप इतने हैंडसम हो गए, मुझे पता नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपसे मिलूँगा। वेल 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 वेल, यहाँ पर इनका थोड़ा सा चिट चैट होता है, ठीक है। वो फाइनली डिसाइड कर लेता है। देन उसके बाद इधर दूसरी सीन में हम देखते हैं कि जो पीछे होता है वो कहता है कि टेक ऑफ माई शर्ट। देन उसके बाद यहाँ पे ये इसका शर्ट को रिमूव करता है। देन उसके बाद ऑब्वियसली दे गोना किस। ओ माय गॉड, द सीन इज़ वेरी हॉट। Guys, because of copyright issue I can't say much scene to explain more. Okay, so well, इधर हम एक क्यूट सी स्माइल देखते हैं। दे आर डूइंग इट वेरी डर्टी। अगर गाइस आपको सच में सीन देखना ना, जस्ट गो एंड वॉच द सीन, इज़ वेरी वेरी फ्रिकिंग फ्रिकिंग डैम गुड एक्चुअली। मुझे लगता है मैंने ऐसा सीन अभी तक कहीं पे भी किसी भी सीरीज़ में नहीं देखा है। आई एम टेलिंग यू सीरियसली गाइस, आई एम नॉट इवन। और थोड़ी देर बाद दे मूव टू बेड वेरी क्विकली। ओके, दे आर टचिंग ईच अदर बॉडी, किसिंग लिटरली एवरीवेयर एवरीवेयर। और इतने में हम देखते हैं कि ये सच जाना चाहता था और उसके बाद वो जो मास्क होता है वो निकाल देता है। और जैसे ही मास्क रिमूव हो जाता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, तो जो पो है वो तो सीधा नाम लेता है उसका और कहता है कि सेसॉम। और उसके बाद इधर हम देखते हैं वो मास्क उठाता है, दोबारा से लगाता है और वहाँ से चले जाता है। और कहता है कि यहाँ पर वो मैंने कभी नहीं सोचा था, जिसे मैं टीवी पे देखता हूँ हमेशा, वो एकदम से यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि पीच लवर वो होगा जिसे मैं हमेशा से एक हैंडसम इंसान मानता था, वो मेरे सामने होगा। क्यों आह, हम क्यों रुके। काश मेरे को ये सब पता होता तो हम कभी रुकते ही नहीं। एंड देन उसके बाद इसकी इमेजिनेशन ख़त्म होती है और इधर जो पीच होता है वो कहता है कि इन तो यहाँ से ले जाए इसको, पोको, मैं चाहता हूँ वो यहाँ से चले जाए। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो वो होता है वो पूरी तरीके से खो जाता है। यहाँ पर इन आता है और उसको लेके जा रहा होता है। कहते हैं कि आपका एड्रेस, मैं आपके लिए कैब बुक कर दूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे जब वो जा रहा होता है अपना एड्रेस सिखा देता है और उसके बाद इन कहते हैं कि वेट। तो कहते हैं कि हाँ। तो कहता है कि मेरा बॉस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लाइक बेचारा टाइप। तो कहता है कि आपका क्या मतलब है। तो इन बताता है कि जब आपने मुझसे पूछा था कि मेरा बॉस लाइक अच्छा है, तो मैं आपको बताना चाहता कि था कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन है। सो प्लीज़ क्या आप उनका स्टोरी को सीक्रेट रखेंगे, आप किसी को मत बताना, पीच लवर का सीक्रेट। तो उसके बाद वो कहता है कि श्योर मैं किसी को नहीं बताऊंगा। देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो एक्चुअली ये वो होता है वो दोबारा से इमेजिन करने लग जाता है सारी बातें सारी चीज़ें, और वो घर पर होता है। एंड ऑब्वियसली ही गोना डू समथिंग अबाउट इट। ओके, जो कि बेचारा कर नहीं पाया, तो ही नीड टू रिलीव हिमसेल्फ। ओके, एंड वी ऑल नो व्हाट ही इज़ डूइंग। वेल आई कांट से मच। वेल, तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं आफ्टर ही डन वो सीधा अपने घर के बाहर बैठता है और वो सेल्फी ले रहा होता है जो उसको हिकी मिली हुई होती है ना। एक्चुअली ही लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल गाइज विद हिज हिकी, ही इज़ लुकिंग एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। और जो हिकी होता है वो एक्चुअली फेड हो रहा होता है, ख़त्म हो रहा होता है। तो वो एक कॉइन लेता है और वो उसको डार्क करने लग जाता है, लाइक रब कर रहा होता है ताकि ये छूटे ना। सीरियसली। और कहता है कि सच में मैं उसको लेके पागल हो गया, मुझे नहीं पता था कि मैं प्यार में सच में पागल हो सकता हूँ। एंड एक्चुअली ये पागल हो गया और वो सेल्फी ले रहा होता है। देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब वो बैठा हुआ होता है तो वो दोबारा से उसका ड्रामा देखने लगता है और कहने लगता है कि
मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा परफेक्ट होंगे, इतने ज़्यादा हैंडसम होंगे, इसलिए ये हमेशा से इतना रिवॉर्ड जीते रहते हैं। और तो दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो पीच होता है वो इसके घर के सामने आ चुका होता है और वो कहता है कि इन तो यहीं पे रुक, मैं आता हूँ। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो नॉक करता है, तो ये वो कहता है कि कौन है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर पेश होता है, जिसे देख के पोल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और दोनों की आंखें मिलती हैं और ये कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और भाई वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो, कहता है कि ज़रूर। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये घर के अंदर आता है और वो देखता है कि सीधा टीवी की तरफ, तो ये इसी का ड्रामा देख रहा होता है। तो उसके बाद ये कहता है कि मुझे आपका सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है आयशी में, मैं हमेशा आपका ड्रामा देखता हूँ। तो उसके बाद ये कहता है कि वेल, ये ड्रामा मैंने आधा ही देखा है। और वो उसको कितने प्यार भरी नज़र से देख रहा है गाइस, और कहता है कि मैंने इसे फिनिश कर चुका हूँ। तो ये पीछ कहता है क्या मैं तुझे परेशान कर रहा हूँ। तो ये कहता है कि नहीं नहीं, मैं बस यहाँ पे ब्रेक ले रहा था। तो ये कहता है कि आई एम सॉरी। तो ये कहता है कि आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो। देन उसके बाद पीच कहता है कि उस दिन मैंने तेरे को एकदम से घर भेज दिया था। तो वो कहता है कि नहीं, इट्स ओके, वो मेरी ही गलती थी कि मैंने आपका मास्क उतार दिया था। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि वेल कोई बात नहीं। देन उसके बाद यहाँ पे वो ऑफ़र करता है कि क्या आप बैठना चाहोगे। तो पीच कहता है श्योर। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जब पीच बैठ रहा होता है तो वो अपनी जैकेट को रिमूव करके बैठता है, और जो पो होता है वो बहुत शाई फील कर रहा होता है, वो बड़े प्यार से उसके पास बैठता है थोड़ा दूर होके। और उसके बाद यहाँ पे पीच कहता है कि शॉकली, मैं बस ये बोलने आया था कि मुझे नहीं पता था कि तू वर्जन है। तो उसके बाद ये कहता है कि क्या इतना बुरा था कि मैं वर्जन हूँ। तो उसके बाद पीच कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं थोड़ा सा शौक था कि तू वर्जन है। मैंने नहीं सोचा था कि जो मेरे साथ कैमरे में शो करने वाला है अपना फेस, वो एक वर्जन होगा। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा होता है और कहता है कि बट मैं अभी भी क्यूरियस हूँ कि आप एक्टर हो तो आप ये सब काम क्यों कर रहे हो। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि फर्स्ट मैं यहाँ पर आया हूँ तेरे को सॉरी बोलने के लिए। और ये कहता है और देन उसके बाद पीछे बोलता है सेकंड कि आई एम सॉरी, कि मैं पूछना चाहता हूँ क्या तू मेरा पीछ बनेगा। तो उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा इसके प्यार में डूबा हुआ है तो वो हाँ ही बोलेगा। और उसके बाद यहाँ पे ये बोलता है कि आप इतने बड़े स्टार हो तो आप ऐसा काम कर रहे हो, आपको डर नहीं लगता कि जो आपके फैंस हैं वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे आपसे। तो ये कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि जो मैं मेरी इमेज के लिए जो मैं कर रहा हूँ मुझे वो नहीं पसंद। आज तो मुझे किसी से ने पूछा ही नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, वो अपने बारे में बता देता है पूरे अच्छे तरीके से कि मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स कभी भी मुझे उस नज़र से नहीं देखेंगे, मुझे अपना पैसा कमाना था, मैं उनके लिए बस एक इन्वेस्टमेंट हूँ। सो सैड। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली वो भी अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि मैं भी कभी किसी से प्यार नहीं किया, मुझे भी सेम फील होता है, मुझे डर लगता है कि मेरी फैमिली क्या सोचेगी मेरे बारे में। मैंने किसी को नहीं बताया कि मुझे लड़के पसंद है। ठीक है, जब भी मैं सोचता तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है, बहुत बुरा फील होता है कि मैं बाकियों के जैसा क्यों नहीं हूँ। और वो ये सब बता रहा होता है और कहता है कि जब से मैं आपसे मिला हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मेरे जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। ही इज़ सच अ क्यूट गाय पो, सो नाइस। अपनी सैड स्टोरी बताने के बाद यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ता है और बड़े प्यार से बहुत सीरियस करके बोल रहा होता है कि प्लीज़ अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम प्लीज़ मुझे सिखाओगे, यू विल टीच मी। तो उसके बाद ऑब्वियसली प्लीज कहता है कि श्योर, मैं तुझे खुद सिखाऊंगा। एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं इंटेंस सीन एंड देयर किस सीन, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, इज़ वेरी ब्यूटीफुल द वे दे आर किसिंग, ओ माय गॉड, सच अ रोमांटिक कपल। एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं बाहर का सीन, जो कि रात हो चुकी होती है और यहाँ पर इन अकेले खड़ा हुआ रहता है और सोच रहा होता है कि हाँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अकेले, आज का दिन कितना ज़्यादा डिफरेंट है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसके पास मैसेज आता है कि मैं रात यहीं पे रुकूँगा। तो उसके बाद ये कहता है क्या रात यहीं पे रुकोगे जिसको आप अभी बस जानते हो। वेल, ये कहता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है। हाँ, और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं पीच एंड सिप कैफ़े,
ओके। और उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दोनों बहुत क्यूटली सो रहे होते हैं, बट यहाँ पे पीच का नॉटी हैंड कहीं और जा रहा होता है। वेल, तो उसके बाद इधर हम देखते हैं कि they were gonna do it again. Oh my god, the scene, guys, just watch it yourself. It's way too much that I don't know कि मैं कैसे explain करूँ. I seriously don't know. Well, you guys should watch the whole scene. It's, oh my god, I can't even say. Well, यहाँ पर दूसरे सीन में हम देखते हैं आफ्टर दे आर डन। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग ये अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है, तो इसका फ्रेंड इसको फोन करता है कि देख तू किससे भी मिल रहा है पर अपने पापा को डिसअपॉइंट नहीं करना। ओके, बट वो तो पूरा अपना फैंटेसी में खोया हुआ होता है, पूरे तरीके से तो खोया हुआ होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा एपिसोड फर्स्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस। वेल, I hope you really like this video. Well, bye bye.